अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कभी कभार ना आपको एक रो या एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करके उसके अंदर वैल्यूज डालनी पड़ती हैं, तो वो कैसे करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कुछ कॉलम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई भी डेटा आप ले लें तो इसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक शीट नहीं बनाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स। अब हम क्या करेंगे, कोई डेटा उठाते हैं, जैसे ये टिप्स का डेटा है, मैं यहाँ से इतना इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारे पास डेटा मौजूद है, ठीक है। लेकिन आपको अचानक से याद आता है कि यार टिप्स से पहले यहाँ पे एक कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर मैं कोई वैल्यूज डाल सकूं, कोई भी हो सकती है वो, ठीक है। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, बी पे आने के बाद राइट क्लिक करेंगे। अब टिप जो है इसकी लेफ्ट साइड पे आपने डालना है, तो कॉलम लेफ्ट साइड पे, राइट पे डालना है कॉलम, तो ये इस तरीके से मैं लेफ्ट पे करता हूं। सो टिप का लेफ्ट हमारा ये वाला बनता है, टिप का राइट बनता है ये वाला। सो ये देखें, ठीक है। राइट क्लिक किया, इंसर्ट वन कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट वन कॉलम टू द राइट, तो इस तरीके से आप कॉलम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे कॉलम नहीं चाहिए तो कंट्रोल जी करके मैं वापस भी जा सकता हूं, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे एक रो ऐड करूं, तो यहीं पे आके राइट क्लिक, इंसर्ट रो अबव या बिलो। इससे अबव करेंगे तो इस तरीके से होगा, इससे बिलो करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। कॉलम का मैंने आपको बताया लाइक दिस एंड रो का बताया लाइक दैट, ठीक है। अब आपको पता लग रहा है कि यार ये खाली है, ये भी खाली है, और मैं चाहता हूं कि ये मेल फीमेल वाला भी कॉलम डिलीट कर दूं। सो मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं, डिलीट कॉलम पे मैं आ जाऊंगा, डिलीट कॉलम। इससे मेरा कॉलम जो है वो डिलीट हो गया। मैंने ये वाला और ये वाला दोनों इकट्ठे डिलीट करने, तो मैं कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा, कंट्रोल का, लाइक बी पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे हेडर पे, हेडर से ऊपर जो ये आपका एड्रेस है बी एंड डी, इस पे क्लिक किया, लेकिन कंट्रोल दबा के क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के रखना है। राइट क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिलीट सिलेक्टेड कॉलम इकट्ठा हो गया। इसी तरीके से सिलेक्टेड रो करनी है तो कंट्रोल दबा के रखें, डिलीट सिलेक्टेड रोज, ठीक है। ये तो समझ आ गई ना, कैसे इंसर्ट करते हैं कॉलम को, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे रो को इंसर्ट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। अब इसमें एक और चीज देखनी है हमने, टेबल साइज हमारे पास आ रहा है और मैं इस पर राइट क्लिक करके इसमें थोड़ी सी और चेंजेस लाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि यार ये जो कॉलम है ना, ये अभी के लिए हिडन कर दूं, तो आप हाइड कॉलम पे क्लिक कर दें। कॉलम हाइड हो गया, कुछ नहीं हुआ, उसको कॉलम हाइड हो गया। और आपको पता कैसे चलता है पता, हाइड कॉलम का या हिडन कॉलम का? कोई चेंजेस नजर आ रही है यहाँ पे, ये देखें, ये लें, ये लें, ये एक चीज है जो आपको हिडन कॉलम को शो करवा देती है। मैं दोबारा से हाइड करता हूं, ये एरोज आ जाते हैं, आप इस एक एरो पे क्लिक करके उस कॉलम को इजीली ला सकते हैं, या आप राइट क्लिक करें और आप जो आपने हिडन कॉलम्स अपने रखे हुए हैं उनको आप शो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग जिसके थ्रू आप चीजों को हाइड कर सकते हैं और लेके आ सकते हैं, राइट। कंट्रोल जी से भी आ सकता है और उस एरो पे क्लिक करने के बाद भी। सो ये हिडन कॉलम आ गया। अब मैं चाहता हूं ये जो कॉलम है ना, इसकी सारी वैल्यूज को क्लियर कर दूं, दिस इज कॉल्ड क्लियर कॉलम। ये लें, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं, क्लियर कर दिया आपने कॉलम को, ठीक है। एंड देन रीसाइज कॉलम करना है वो भी कर सकते हैं, इंटर न्यू कॉलम विड्थ इन पिक्सेल्स, तो आप 121 कर सकते हैं, या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, या आप फिट टू डेटा कर सकते हैं। जैसे मैं फिट टू डेटा पे क्लिक करता हूं, वो जितने बीच में लेटर्स थे उतना फिट हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं तो ये ओपन हो जाएगा। ये रीसाइज कॉलम है, ये बहुत बड़ा कॉलम की विड्थ हो गई, ये नॉर्मल है, ये रीसाइज हम यहां से पकड़ के कर रहे हैं, सही हो गया। सो कॉलम एंड रोज को ऐसे इंसर्ट करते हैं और इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं।